Welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में बात करी थी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की या चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड की, आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड. तो चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन द डिमांड क्या है? बहुत बेसिक सी बात है कि देयर कैन बी एन इंक्रीज और देयर कैन बी ए डिक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू द change in the other factor other than the price. Means prices are being kept as constant. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करें, ये दो केसेस जो हमने सामने दिए हैं, तो द फर्स्ट केस इज रिलेटेड टू डिक्रीज एंड द सेकेंड केस इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन डिमांड. तो इंक्रीज और डिक्रीज की जब हमने बात करी तो उसके लिए बहुत बेसिक सी क्वालिटी मैंने बताई, जिसकी डिफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड अदर देन द प्राइस. प्राइस को छोड़ के जो और फैक्टर्स के बदलने से डिमांड पे चेंज आता है दैट इज नोन एज चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड. सो द बेसिक क्वालिटी इन या द बेसिक trait or you can say the basic characteristic in this case is the prices are kept as constant. Prices में कोई भी change नहीं आएगा, only the demand will increase or the demand will decrease. Now, taking this first case, the left hand side one, आप यहाँ पे देखते हैं on y axis we are showing the prices and on x axis we are showing the quantity or you can say the demand. Here DD, this DD is the original demand and D1 is the decreased demand. How it is measured ये देखते हैं हम. So on this price OP, the original demand is DD and the equilibrium is E while the equilibrium quantity is OQ. Now, if other factors takes an unfavorable step, say for example, fashion diminishes, fashion चला जाए, या मौसम बदल जाए, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ जाए, सो एट द सेम प्राइस द डिमांड विल फॉल. हम एक चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, ठीक है. इस प्राइस पे डिमांड चल रही थी DD, ठीक है. हुआ ये कि फैशन चला गया. बहुत पहले बेल बॉटम चलती थी पैंट्स, हाँ, बेल बॉटम का ज़माना चला गया क्योंकि उस ज़माने के जो फैशन थे वो अब आउट ऑफ फैशन हो गए, जो ज़माने के मॉडल्स थे वो चेंज हो गए. तो क्या हुआ कि अब लोगों को बेल बॉटम पसंद नहीं आती. एक ज़माने में हम लोग जब हम मतलब 90s का दौर था, छोटे थे, तो शक्तिमान का ड्रेस बहुत पहनते थे, ठीक है, बहुत महंगा मिलता था. तो अगर आज की तारीख में शक्तिमान का ड्रेस उतने का ही मिल जाए तब भी हम डिमांड को कम कर देंगे फ्रॉम DD टू D2 बिकॉज फैशन हैज़ इलैप्स्ड या फैशन हैज़ गॉन आउट ऑफ फैशन. फैशन जा चुका है. इसी तरह मौसम बदल जाए, जाड़े के कपड़े गर्मी के टाइम पे हम उसी प्राइस पे भी नहीं खरीदेंगे और कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि मौसम बदल चुका है. इस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ जाना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में चेंज आ जाना, इनकम में चेंज आ जाना. तो मतलब प्राइसेस वही रहे, उसके बाद भी अगर कोई अदर डिटर्मिनेंट में चेंज आता है तो डिमांड विल फॉल फ्रॉम DD टू D1 और यू कैन से द क्वांटिटी विल डिक्रीज. मीन्स द प्राइस इज सेम. when you are talking about the price, it will remain the same, but the quantity will fall from OQ to OQ1. Quantity आपकी कम हो गई, and similarly the equilibrium also falls from E to E1 and this movement is known as decrease in demand. Similarly जब हम बात करते हैं सेकेंड वाले डायग्राम की, जो राइट हैंड साइड पे आपको पैनल में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड है DD. This is the original demand curve DD. In this case, the equilibrium is E. Now, if the price is being constant and other factors takes a favorable change, मतलब फैशन आ जाए एकदम से, मौसम बदल के हमारा मौसम जो जिस मौसम के हम जैसे मान लीजिए जाड़े आ जाएं तो जाड़ों की कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी. इनकम बढ़ जाए हमारी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. प्राइसेस भले सेम रहेंगे लेकिन इनकम के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज़ आ जाएं, गवर्नमेंट ने अगर किसी कमोडिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या बैन लगा के रखा हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शन या बैन को अपलिफ्ट कर लिया जाए, उठा लिया जाए, तो प्राइसेस वही रहेंगे लेकिन उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. फैशन मैंने बताया जैसे कि आ जाए, जो फैशन आउट ऑफ फैशन चीज़ें थी वो एकदम से फिर से फैशन में आ जाएं, तो क्या होगा? डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम DD टू D2. The equilibrium will shift from E to E2,
prices being constant and the quantity demanded the demand will increase from OQ to OQ2. तो अगर हम यहाँ पे देखें पैनल नंबर 1 में, तो प्राइसेस में मैंने देखा कि कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटिटी OQ से OQ1 डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो तो सेम है, बट जो क्वांटिटी थी वो हमारी इंक्रीज होती है फ्रॉम OQ टू OQ2। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को देखने को मिला कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्रीज क्या होता है डिमांड में, तो आपको क्या बताना है कि जब प्राइसेस सेम रहें लेकिन अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ जाए, जैसे इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड में फेवरेबल चेंज आ जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हो जाएं, फैशन का इनसेट हो जाए या ऑनसेट हो जाए, मौसम हमारा फेवरेबल मौसम आ जाए, तो क्या होगा, प्राइसेस वही रहेंगे लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। फ्रॉम DD टू D1 द होल डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। सिमिलरली व्हेन इन द केस ऑफ डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज में प्राइसेस बीइंग सेम एंड द डिमांड विल फॉल फ्रॉम DD टू D1 और फ्रॉम OQ टू OQ1 डिमांड गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर, जैसे इनकम का कम हो जाना, जैसे फैशन का चला जाना, जैसे पॉपुलेशन का कम हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अनफेवरेबल हो जाना, बैन्स लग जाना, रिस्ट्रिक्शंस लग जाना। तो इसको मैं अलग से भी पॉइंट में दे देता हूँ, आप लोग उसको लिख लेते हैं। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द रीजंस कि ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज क्यों होता है या डिक्रीज क्यों होता है, हम लोग इस पर नज़र कर लेंगे। दे आर सम रीजंस, और भी हो सकते हैं। मैंने उसका एक बेसिक बात यहाँ पे लिख दी है कि चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, ये उसका बेसिक रीज़न है कि जो भी फैक्टर्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, उनका चेंज होना, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स उनका चेंज होना इज द रीज़न ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड। इट कैन बी द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम बात करें डिक्रीज इन द डिमांड के चेंज की, कि डिमांड में डिक्रीज क्यों होता है, तो उसकी एक रीज़न हो सकता है कि इनकम में कमी आना, या फैशन का चला जाना, मौसम का बदल जाना, या गवर्नमेंट के ज़रिए किसी भी तरह का बैन या रिस्ट्रिक्शन लगा देना उस चीज़ की डिमांड या सेल एंड परचेज पे, या उस पर्टिकुलर गिवन एरिया में पॉपुलेशन का कम होना ड्यू टू माइग्रेशन और सम काइंड ऑफ रीज़न। तो ये इन वजहों से, और भी वजहें हो सकती हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन वजहों से बेसिकली आपकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। प्राइसेस सेम रहते हैं, उसी प्राइस पे रहते हुए डिमांड कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन द डिमांड की, कि डिमांड बढ़ती कैसे है, कीपिंग द प्राइस एज सेम, मैंने लिख दिया उसका बेसिक रीज़न, चेंजिंग द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, प्राइसेस सेम रहेंगे और दूसरे फैक्टर्स में चेंज आ जाएगा, तो इट कैन बी इंक्रीज इन द इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, उस प्राइसेस सेम रहेंगे तब भी उसी प्राइसेस पे, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड वो बढ़ा देगा इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज़। इसी तरह से अगर फैशन आ जाए, ऑनसेट ऑफ फैशन और चेंज इन द वेदर, फैशन आ जाए तो प्राइसेस वही रहेंगे लेकिन डिमांड फ़ौरन बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले ये रहेगा कि प्राइसेस सेम रहेंगे और फैशन के आने से डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट ने अगर कोई बैन लगाया हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उस चीज़ की सेल एंड परचेज पे, सो अगर उस चीज़ का सेल एंड परचेज पे या डिमांड पे जो बैन्स थे या रिस्ट्रिक्शंस थे वो लिफ्ट कर दे गवर्नमेंट, उन बैन्स को हटा दे, तो प्राइसेस सेम रहेंगे लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। इन द सेम वे उस गिवन एरिया में अगर पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कैन बी ड्यू टू वेरीड रीजन, इट कैन बी अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन एंड समवॉट लाइक दैट। So increase in the population will lead to the increase in the demand at the same prices। तुमने यहाँ पे जाना कि चेंज इन द डिमांड का मतलब क्या निकला कि प्राइसेस वही रहेंगे, अगर डिमांड बढ़ जाए उसी सेम प्राइस पे ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर बढ़ जाती है तो इंक्रीज इन द डिमांड। और दूसरी चीज़ है कि अगर डिमांड उसी सेम प्राइस पे कम हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स, सो दैट इज़ नोन एज डिक्रीज इन द डिमांड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं और चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आगे बनाई जाए तो प्लीज़ रिप्लाई मी इन द कमेंट, और यू कैन ईजिली व्हाट्सएप मी, और उस लिंक्स वगैरह जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। चैनल के अबाउट में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो टिल देन, stay safe and stay healthy. Thank you.